हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एलसीएम और एलसीएम के बारे में अध्ययन कर लिया था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तें, लघुत्तम समापवर्ती। एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। हाईएस्ट सबसे बड़ा, इसमें होता है लिस्ट सबसे छोटा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड। हमने देखा था कि अगर ए बी सी का अगर एलसीएम डी है तो डी एक ऐसी संख्या है, तो डी एक ऐसी संख्या है जिसमें सी का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, बी का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है और ए का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। आज क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। 6 के वर्ग यानी 6 गुणा 6, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 गुणा 6 36 होता है। और 4 के घन, 4 का घन यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। और 24 का एलसीएम ज्ञात करो, यानी 36, 24, 64 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एलसीएम तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को क्या करना है, एलसीएम मान लेना है। हमने माना 64 एलसीएम है। कितना है, 64। तो 64 हमने देखा था कि किसी भी संख्या जैसे ए बी सी का एलसीएम डी है, तो डी ऐसी संख्या है जिसमें ए का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, बी का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है और सी का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। तो 64 ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जिसमें 36 का भाग भी पूरा पूरा जाए, 24 का भाग भी पूरा पूरा जाए और 64 का भाग भी पूरा पूरा जाए। क्या करना है, 36 के टुकड़े करो, कितने होंगे, 36 में 2 का भाग 18 बार, 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। यानी 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18, 18 गुणा 2 36 हो गया। 24 के टुकड़े करो, 24 में 2 से 12 बार, 12 में 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। 3 दूना 6, यानी 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। 64 में 64 का भाग पूरा जाएगा। क्या 2 का भाग 64 में जाता है क्या, 64 में 2 का भाग 32 बार। फिर दो, इस 2 से 32 में 2 का भाग 16 बार, 16 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा, 16, 64 गुणा 3 गुणा, इस 3 का भी नहीं जाता तो 64 गुणा 3 हो जाएगी। आगे 24 का गुणनखंड देखो, 2 का भाग 64 में जाता है, 2 का भाग 32, 32 में 16, 16 में 8 जाता है, 3 का भाग भी जाता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 64 गुणा 3 यानी 64 गुणा 9, 64 गुणा 3 9। 64 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 चौक 36, हासिल के 3 9 चिकन 54 और 3 57, 576। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 576। ए ऑप्शन हो जाएगा 576। सीधा भी कर सकते हैं, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 64 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 740 होगा। जबकि हमको मल्टीप्लाई 9 से करना था तो क्या हो जाएगा, -64 कर दो, 576 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो। 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। एसएससी में आया है 2023 में कि 16 के तो घन यानी 16 गुणा 16 गुणा 16, 16 के घन और 48 के वर्ग यानी 48 गुणा 48, 48 गुणा 48, इसका वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करना है, 16 16 16,
जो 48 के टुकड़े करो 16 × 3, 16 × 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48। इसके टुकड़े करो 16 × 3। हमें पता है कि HCF वह संख्या होती है जिसमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणज लिया जाता है। यानी 16, इसमें 16 है, इसमें 16 है, ये 16 रहा, ये 16 रहा। तो कितने टुकड़े हो गए? एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा इन दोनों का बन गया। कितना हो गया? 16 × 16। 16 × 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 कौन सा ऑप्शन है? 256 ए ऑप्शन है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 0.25, 2.08, 8.10, ए का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखो 0.25, 2.08 और 8.1 लिखो। चाहे एक के आगे कितने ही जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या को सबसे पहले दशमलव हटाना है। 25, 208, 810। क्या करना है? का HCF ज्ञात करना है। इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो देखो 25 विभाज्यता का नियम पढ़ा था हमने। 25 में किसका भाग जाएगा? 25 में सिर्फ 5 का भाग जाएगा। 5 से टुकड़े 5 × 5। किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो उसमें 0, 5 का भाग उसी में जाएगा जिसमें 5 या लास्ट इकाई का अंक 0 हो। 208 में किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा। कितनी बार? 104 बार। 104 में 2 का जाएगा 52 बार। 52 में 2 का 26 बार, यानी 2 का भाग जाएगा। और फिर 13 का भाग जाएगा। 2 × 2 × 13 हो जाएगा। 810 में किसका जाएगा? 2 का जाएगा। कितनी बार? 405 बार। फिर उसमें 5 का भाग जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। इनमें देखो उभयनिष्ठ इसमें 5 है, इसमें 2 है, 13 है, इसमें 2 है। क्या 2 सभी में है? क्या नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? HCF हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन है? 1 हो जाएगा। लेकिन 1 नहीं, हमें दशमलव में चाहिए। 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 1 के 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो। 01 पॉइंट, यानी 0.01 हो जाएगा। इसमें 2 संख्या के बाद पॉइंट है, इसमें लगा दो 0.01 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा 0.01। अगला क्वेश्चन है 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समापवर्तक। इसमें भी क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 105, 105 इधर लिख दो। 165 सभी में 5 का भाग जाएगा। 285, 1365। क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। 2 का देते हैं, 3 का देते हैं। लेकिन हम आसानी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 5 का भाग देंगे। 105 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 × 5, 5 × 10 और 5 × 5 कितनी बार? 21 बार गया है। 21 21 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 में 7 का 1 बार, यानी 105 में 5 का भाग कितनी बार गया है? 21 बार। 21 में 3 का भाग 7 बार। 7 में 7 का भाग 1 बार। उसी प्रकार 165 में 5 का भाग 2। 165 में 5 का भाग जाएगा। 5 × 15 हासिल की 1, 5 × 15 33 बार। 33 में 3 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 में 11 का 1 बार चला जाएगा। उसी प्रकार 285 में 5 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 5 × 5 25, 25 का 5 बचे 3, 7 × 5 35, 7 57। 57 में 3 का भाग जाएगा 19 बार। 19 × 57। 19 में 19 का भाग जाएगा 1 बार। उसी प्रकार संख्या है 1365 में 5 का भाग 2। 5 × 5, 5 × 10। फिर 3 बचा, 7 × 5 35, 5 × 15, 273 आ जाएगा। 273 में किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा कितने बार? 9 × 27, 3 × 3 91 बार। तो क्या हमें क्या ज्ञात करना है? हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणज। इसमें कौन सी संख्या होगी? इसमें 5 3 है, इसमें 5 और 3 है, इसमें 5 और 3 है, 5 और 3 है,
उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है? 5 और 3, 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 15। डी ऑप्शन हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका HCF हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्ती, यानी दो संख्याओं के HCF और LCM कितने दे रखे हैं? क्रमशः 8 तथा 48 है। HCF कितना है? 8। और LCM कितना है? 48 है। HCF तो 8 है और LCM 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है, यानी पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 24। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो हमें एक संख्या दी है 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो माना कि वह संख्या क्या है? हमने उस संख्या को मान लिया है x। क्या माना वह संख्या क्या है? x है। माना कि वह संख्या x है, तो क्या करेंगे? वह संख्या x है, तो पहली संख्या तो है 24, दूसरी संख्या को हमने मान लिया x। फिर HCF कितना दे रखा है? HCF 48 दे रखा है, LCM 8 दे रखा है, बराबर 48 गुण 8 × 48। 8 × 48 HCF गुणा LCM कितना हो जाएगा? ये 24 यहाँ गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। x बराबर 8 × 48/24। 24 का भाग 24 से 2 बार जाएगा 48 में। 24 दूना 48 होता है, 24 का भाग 48 में 2 बार जाएगा। 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, भिन्नों का LCM हमने पढ़ा था। भिन्न संख्या का LCM दिया हो तो हमें क्या करना है? अंश का तो LCM लेना है। यहाँ LCM है तो ऊपर भी LCM, यानी अंश का तो LCM लेना है और हर का HCF लेना है। अगर हमें इसके विपरीत पूछता, अगर भिन्नों का HCF पूछता तो क्या करना है? अगर भिन्नों का HCF पूछे तो क्या करना है? अंश का तो HCF करना है, अंश का तो HCF करना है, और हर का क्या करना है? हर का LCM। अंश का तो HCF करना है और हर का LCM करना है। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? इसमें लघुत्तम समापवर्त यानी LCM पूछा है। तो कितना हो जाएगा? ऊपर वाली संख्याओं का तो कर दो HCF का तो LCM, ऊपर वाले को तो LCM, नीचे वाली का कर दो HCF। 3, 9, 6, 27 का HCF कर दो। कितना हो जाएगा? 1, 2, 5 और 4 का LCM कितना हो जाएगा? 2 का भाग, कोई सी भी एक संख्या को LCM मान लो। हमने इनमें से मान लिया 1, 2, 5, 4 में से 5 को LCM मान लिया। तो 5 ऐसी संख्या है जिसमें 1 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, 2 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, 5 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, 4 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। तो 5 में 1 का भाग तो जाता है, 2 का भाग नहीं जाता, तो 5 × 2 कर दो। 5 का भाग जाता है 4 में, 2 का भाग जाता है 1, 2 और लगा दो। 5 × 2 10, 10 × 2 20 हो जाएगा। कितना आया है? LCM तो आ गया 20। नीचे वाली संख्या का HCF देखो, HCF कितना हो जाएगा? 3, 9, 6, 27। 3 का भाग 9 में जा रहा है 3 बार, 6 में जा रहा है 2 बार, 27 में जा रहा है 9 बार। तो कितना हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 3, यानी आंसर आ जाएगा 20/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20/3। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक है। 0 व 6 में कॉमन कौन सी संख्या है? क्या 1 है या 6 है या 0 है या 3 है? 0 व 6 का उभयनिष्ठ, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा? इसको अपरिभाषित होगा। ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, 2/3, 2/3, 3/5,
4/7, 9/13 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। यानी ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, यहाँ एलसीएम दिया है, लघुत्तम समापवर्ती दिया है। क्या करना है? ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर दो। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लो, 2, 3, 4, 9 में से किसी एक संख्या को एलसीएम मान लो। हमने 9 को माना कि 9 इसका एलसीएम है। तो क्या हो जाएगा? अगर 9 एलसीएम है, 9 एलसीएम है, तो 9 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है, 9 का भाग भी जा रहा है। तो हम ट्राई करते हैं, इस 9 में 2 का भाग जा रहा है क्या? 2 का भाग नहीं जा रहा, तो 9 गुणा 2 लिख दो। इस 9 में 3 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 4 का भाग नहीं जा रहा, तो क्या करना है? गुणा, 4 का भाग 2 बार तो जा रहा है, लेकिन गुणा 2 कर दो। 9 में 9 का भाग जा रहा है, तो ऊपर एलसीएम कितना आया? 9 गुणा 2 18, 18 गुणा 2 36 आ गया। अब नीचे देखो, 3, 5, 7, 13, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो 1 होता है, लेकिन एलसीएम कितना होता है? अभाज्य संख्याओं का गुणा होता है। एलसीएम क्या होता है? उनका गुणा होता है। तो इनका एचसीएफ कितना आया? 1, 9/1, यानी 36/1 बराबर 36। कौन सा ऑप्शन होगा? 36, ए ऑप्शन हो जाएगा 36। यानी नीचे 3, 5, 7, 13 ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक स्वतंत्र 100 है। तो इसी में वही फॉर्मूला लग जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम हो जाएगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या, इनमें से एक संख्या 275 दी है, तो 275 लिख दो। दूसरी संख्या को क्या मानना है? दूसरी संख्या को अक्स मान लो। दूसरी संख्या को अक्स मान लिया है, दूसरी संख्या को अक्स मान लिया है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 11। एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना दिया है? एलसीएम दिया है 7700। इसमें दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे? 275 गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। अगले पद में 11 गुणा 77 गुणा 100 लिख दो। इसको सरलता के लिए इसको 100 कर दो। 100, 7700 गुणा 100, 7700 ही होता है। तो हमने आसानी से डिवाइड के लिए किया है। 275 में 25 का भाग जाएगा, 25 एकम 25, फिर 25 एकम 25 11 बार, और 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार। इस 11 से ये 11 कट जाएगा, 11 से 11 कट गया, कितना बचा है? 77 गुणा दूसरी संख्या हो जाएगी 77 गुणा 4, यानी 7 चौक 28 हासिल की, 2 7 चौक 28 और 2 30, 308 उत्तर आ जाएगा। 308 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन हो जाएगा 308। आया समझ में? यानी जो संख्या ज्ञात करनी है उसको अक्स मान लेना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अगला क्वेश्चन है, 8, 9, 12, 15, 20, 25। 8, 9, 12, 15, 20, 25 का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 8, 9, 12, 15, 20, 25, इनमें से किसी भी एक संख्या को क्या करना है? इनमें से किसी भी एक संख्या को एलसीएम मान लेना है। हमने मान लिया कि 25 हमारा एलसीएम है। हम जानते हैं कि एलसीएम तो वह संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 25, 8 के टुकड़े कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के टुकड़े कर दो, 3 गुणा 3, 12 के टुकड़े कर दो, 2 6 बार, 6 में 2 3 बार, 2 गुणा 3, 15 में 3 गुणा 5 हो जाएगा, 20 में 2, 10, 10 में 2, फिर 5। तो क्या 25 में 2 का भाग जा रहा है क्या? किसी भी 2 का नहीं जा रहा, तो लिख दो 25 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो यानी 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। फिर 9 का देखो, 9 का भाग भी नहीं जा रहा। 25 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो लिख दो गुणा 3 गुणा 3। क्या करना है? 3 3 का पूरा जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, ये रहा 2, इस 2 का भाग भी जा रहा है,
तीन का भाग जा रहा है, इस तीन का, पाँच का भी जा रहा है, दो का जा रहा है, यानी सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ है? 25। 25 को दो से गुणा किया 50, 50 को दो से किया 100, 100 को दो से किया 200, यानी 200, 200 को तीन से किया 600, 600 को तीन से किया 1800। कितना आएगा? हमारा एलसीएम आया है 1800। 1800 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1800। यानी 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना आया है? 1800। कितना आया है? 1800। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है। 24, 36 और 40 का इसी में एलसीएम पूछा है। 24, 40, 36 का एलसीएम, 24, 36, 40 का एलसीएम क्या करेंगे? किसी भी एक संख्या को एलसीएम मान लो। हमने मान लिया 40 को हमारा एलसीएम है, तो हम जानते हैं एलसीएम तो वह संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए। तो 24 का भी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, 36 का भी जाना चाहिए और 40 का भी पूरा पूरा जाना चाहिए। 24 के टुकड़े कर दो। 24 में दो का भाग 12 बार, 12 में दो का भाग 6 बार, 6 में दो का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। 36 के कर दो। 36 में दो से 18, 18 में दो से 9, 9 में 3, 3। तो 20, 40 में दो का भाग जाता है कितनी बार? 20 बार। 20 में दो का भाग जाता है 10 बार। 10 में दो का भाग जाता है 5 बार, लेकिन 3 का भाग नहीं जाता। तो कर दो 40 गुणा 3। फिर यानी 24 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इस संख्या में। 36 का देखो, दो का भाग 40 में 20 बार, 20 में 10 बार, 3 का भाग इस 3 में जाएगा, लेकिन इस 3 का भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? गुणा 3 कर दो। क्या हो जाएगा? 40 गुणा 3 120, 120 गुणा 3 बार तिया 36, 360 हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को एलसीएम मान लेना है। और हम जानते हैं एलसीएम तो वह संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। आगे क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक बचे? प्रत्येक दशा में एक बचे। हमने पढ़ा था क्वेश्चन कि अगर सभी संख्याओं में अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो क्या होगा? पूरा पूरा भाग जा रहा है तो एलसीएम होगा। अगर एक शेष बच रहा है तो हो जाएगा एलसीएम प्लस 1। अगर एक जोड़ने पे अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो हो जाएगा एलसीएम माइनस 1। अगर बराबर अंतर बच रहा है सभी संख्याओं में, शेषफल का अंतर डिफरेंस बराबर है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा एलसीएम माइनस डिफरेंस, यानी अंतर। एलसीएम में से अंतर को घटा देंगे। यानी इसमें क्या बच रहा है? इसमें प्रत्येक दशा में एक शेषफल बच रहा है, तो एलसीएम में एक ऐड हो जाएगा। अगर पूछता कि एक जोड़ने पे भाग पूरा पूरा जा रहा है तो हो जाता एलसीएम माइनस 1। अगर अंतर सभी में शेषफल का बराबर रहता तो क्या हो जाता? एलसीएम माइनस डिफरेंस अंतर। और पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हो जाता एलसीएम। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 8, 9, 12, 15 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में एक शेषफल बच रहा है। तो क्या करना है? किसी भी एक संख्या को एलसीएम मान लो। एलसीएम ज्ञात करना है। 15, 15 को एलसीएम मान लिया। चलो, तो हम जानते हैं एलसीएम तो वह संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। 15 में 8 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। टुकड़े कर दो इसके। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का 3 गुणा 3। 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, लेकिन इस 3 का नहीं जाता, तो गुणा कर दो 3। फिर 12 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 गुणा 2 इसका चला जाएगा, 15 का जाएगा ही। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15 गुणा 2 गुणा 2, यानी 15 गुणा 2 30, 30 गुणा 2 60, 60 गुणा 2 120, 120 गुणा 3 बार तिया 36, 360 हो जाएगा। 300 एलसीएम हमारा आया है, एलसीएम आया है 360। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बच रहा है? एक बच रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम प्लस 1, यानी 360 प्लस 1, 361। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
361, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 361। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष फल बचे। यानी 12, 15 और 16 का तो करना है हमें एलसीएम ज्ञात। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए 12, 15 और 16 में से किसी भी एक संख्या को अपना एलसीएम मान लेंगे। किसको माने, 16 को मान लो, 16 हमारा एलसीएम है। तो हम जानते हैं एलसीएम तो वह संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। क्या 16 में 12 के टुकड़े कर दो, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, 16 में 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा ही। तो क्या 16 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, लेकिन 4 में 3 का भाग नहीं जाता। कितना हो जाएगा, 16 गुना 3 48 हो जाएगा। फिर 16 में 3 का भाग जा रहा है लेकिन 5 का भाग नहीं जाएगा, तो गुना 5 हो जाएगा। तो इसका कितना हुआ है, 16 गुना 3 48, 16 गुना 3 कितना हुआ है 48, और 48 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 48 गुणा 5। क्या करना है, 48 को 10 से गुणा कर दो, 480, 480 का आधा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, या 8 पंजो 40 हासिल की, 4 5 20 और 4 24। एलसीएम आया है हमारा, एलसीएम आया है 240, एलसीएम 240 आया है। तो क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम तो हमने इतना क्वेश्चन कर लिया, लेकिन भाग देने पर 7, 10 और 11 शेषफल बच रहे हैं। यानी 12, 15 और 16 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है 7, 10 और 11। 11 अंतर देखो, 16 और 11 में डिफरेंस 5 का, 10, 15 और 10 में 5 का, 12 और 7 में 5 का। अगर अंतर समान हो तो हमें पता है कि एलसीएम में से अंतर को निकालने पर हमारा आंसर आ जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाने पर 7, 10, 11 शेषफल बच रहा हो। 240 में से अंतर कितना है, अंतर सभी में 5 का है, तो 240 माइनस 5 कितना आंसर आ जाएगा 235। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 235। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। सबसे पहले 6, 9, 15, 18 का क्या करना है, एलसीएम क्या करना, किसी भी एक संख्या को एलसीएम मान लो। हमने 18 को एलसीएम मान लिया कि इनका एलसीएम 18 है। तो 18 ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। 18 में 6 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 6 3 18। 18 में 9 का भाग जा रहा है, 9 दूना 18 जा रहा है। 18 में 15, 5 गुणा 3, 18 में 3 का भाग जा रहा है 6 बार, लेकिन 5 का भाग नहीं जा रहा, तो 18 गुणा 5 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 5 90। एलसीएम 90 आया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचना चाहिए, और एक शर्त है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, यानी 90 और 7 का गुणज होना चाहिए। तो हमने मान ली इस संख्या को 90A प्लस 4 शेषफल बच रहा है, यानी ये संख्या 90A प्लस संख्या है 90A प्लस 4। तो वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, यानी 90 में एक के स्थान पे एक रख दो, 90 गुणा एक कितना हो जाएगा, 90 प्लस 4 94। तो लेकिन 94 में 7 का भाग नहीं जाता, 7 एकम 7, और 7 3 शेष बच रहा है इसमें। और एक के स्थान पे 2 रखो, 90 गुणा 2 करो, 90 गुणा 2 प्लस 4, 90 गुणा 2 हो जाएगा 180 प्लस 4 184। 184 में 7 का भाग 2, 7 गुना 14, 4 7 7 42, 2 शेषफल बच रहा है। अगर मान 90 का 3 रख रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है। 90 का मान 3 9 27, 274 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 274 में अगर 7 का भाग देते हैं तो 7 या 21, 6 7
सातों आठ 56, 9 7 63 हो रहा है, जबकि यहाँ 64 बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है। अगर 90 का मान 4 होता +4 9 चौक 36, 360 +4 कितना होता? 364। 364 में 7 का भाग 7 पंजो 35, 5 बार, और 7 दूना 14 52 बार जाता है। 364 में 7 का भाग 52 बार जाता है, यानी 364 ऐसी छोटी संख्या है 7 की गुणज, जिसमें 6 9 15 18 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बच रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 364। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक और शेयर करना।